नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। हमारे समक्ष है महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी के भाजपा सदस्य श्री राजीव पोद्दार जी। नमस्कार। हाँ, पोद्दार साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो राज्य में जो अभी जो उथल पुथल चल रही है, तो कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह है और कार्यकर्ताओं की ये भी मांग है कि अपना फडणवीस साहब सीएम बनना चाहिए, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया इस संदर्भ में? राज्य में जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, लगता है कि शिवसेना ने साल पहले सरकार बनाते वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ जो बेईमानी की, जो गद्दारी की, उसका परिणाम आज शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी को भुगतना पड़ रहा है। और ये शिवसेना का अंतर्गत मामला है, लेकिन निश्चित तौर पे महाराष्ट्र की जनता ये जो उथल पुथल चल रही है उसके कारण उनमें एक खुशी की लहर है कि अभी इस उथल पुथल के बाद जनता ने जो मैंडेट दिया था कि देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बननी चाहिए, मुझे लगता है कि इस राजनीतिक उथल पुथल के बाद निश्चित तौर पे एक नया दौर आएगा और देवेंद्र जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी मित्र पक्ष के साथ एक अच्छी सरकार महाराष्ट्र को मिलेगी, जिसके कारण महाराष्ट्र का विकास और अच्छे तरह से होगा। जैसे कि देखा जा रहा है कि तस्वीर साफ हो रही है और राजनीतिक हलकों में ये भी कहा जा रहा है कि पूरा समीकरण भाजपा की ओर है, इस संदर्भ में आप क्या कहोगे? जैसे एकनाथ जी शिंदे इन्होंने जो कदम उठाए हैं, वो तो जिस प्रकार से शिवसेना प्रमुख और शिवसेना के नेता लोग अपने विधायकों से बर्ताव कर रहे थे और जो जनप्रतिनिधि है उनके तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, इस सरकार में कांग्रेस और राष्ट्रवादी की मदद हो रही थी, उनको निधि मिल रहा था, उनकी तरफ से विकास का कार्य हो रहा था और इसलिए अंतर्गत विरोधाभास के कारण मुझे लगता है कि यह उथल पुथल हुई है और महाराष्ट्र के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं देखा इस प्रकार की उथल पुथल हो रही है। मुझे लगता है कि उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री के रूप में पूरी तरह से नाकाम हो गए। 2.5 साल में न राज्य को विकास की दिशा दिखाई, न जनता के समक्ष आए, न राज्य का दौरा किया, न 2.5 साल में कोई अच्छा काम करके दिखाया। तो एक तरफ तो न राज्य को विकास की दिशा दिखाई, न जनता के समक्ष आए, न राज्य का दौरा किया, न 2.5 साल में कोई अच्छा काम करके दिखाया। तो एक तरफ तो जनता भी नाराज है, विदर्भ तो बहुत बुरी तरह से नाराज है, क्योंकि 2.5 साल में उद्धव जी ने एक भी अधिवेशन विदर्भ में नहीं लिया, नागपुर में नहीं लिया। विदर्भ विकास वैधानिक महामंडल को बर्खास्त कर दिया गया और विदर्भ को विकास के लिए कोई निधि उन्होंने नहीं दिया और इसलिए पूरी महाराष्ट्र में इसकी नाराजगी थी और वो नाराजगी का हिसाब उद्धव जी को आज देना पड़ रहा है और बुरी तरह से उनको ये सारे जनता का रोष और विधायिका का रोष इसका सामना करना पड़ रहा है। पोद्दार जी, आप क्या कहोगे कि महाविकास आघाड़ी की ओर से ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाजपा सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग करके सत्ता हथियाना चाहती है, उस पर आप क्या कहोगे? ये तो बकवास बात करते हैं वो लोग। ईडी का कोई संबंध नहीं है, सीबीआई का कोई संबंध नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने कोई शिवसेना में स्प्लिट नहीं किया है। शिवसेना के विधायक खुद कह रहे हैं कि उद्धव जी वर्षा के निवास स्थान पे जब हम जाते थे तो 4-4, 6-6 घंटे हम वहां बैठे रहते थे, लेकिन हमको अंदर बुलाया नहीं जाता था, मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात नहीं होती थी और उनके आजू बाजू में जो चौकड़ी थी, वो चौकड़ी विधायकों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी और इसलिए जो हो रहा है वो उद्धव जी ठाकरे ने जिस हिसाब से मुख्यमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र को आगे ले जाना था, वो मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र को तो बहुत पीछे लेके गए, विकास तो हुआ ही नहीं। साथ साथ में शिवसेना के लोगों में भी बहुत ज्यादा नाराजगी और बहुत ज्यादा विरोधाभास तैयार हुआ, उसी का परिणाम उनको भुगतना पड़ रहा है।
इसमें भारतीय जनता पार्टी के ईडी और सीबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट और भारतीय जनता पार्टी इसका कोई लेना देना निश्चित तौर पे क्योंकि शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ गई, तब से ही शिवसेना के जो मतदार है, जो जनता है, वो नाराज थी क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है। एक तरफ शिवसेना हिंदुत्व की बात करती है और दूसरी तरफ कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ बैठती है। जिस कांग्रेस और राष्ट्रवादी के विरोध में 35 साल उन्होंने राजनीति की, आज केवल सत्ता के लिए और केवल उद्धव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यदि वो वहां पर गए तो उसका खामियाजा आज उनको भुगतना पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में इतनी बुरी तरह से वो वहां पर गए तो उसका खामियाजा आज उनको भुगतना पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में इतनी बुरी तरह से किसी को अपने ही पार्टी के लोग, अपने पार्टी के विधायक उनसे दूर जाना, ये पहली बार अभी हुआ है कि अभी एकनाथ जी ने अपना एक 50 विधायकों का एक गठ बनाने का निर्धार किया है। वो बनने के बाद केंद्र में हमारे नेता लोग हैं, राज्य में हमारे नेता लोग हैं, उनके साथ उनकी चर्चा होगी किस किस्म की सरकार बन सकती है, कैसे तालमेल हो सकता है, उसके सारे। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।